गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 7 मैथ्स में इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज। आज हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने परसेंटेज के बारे में जाना जिनको हम 100 में से काउंट करते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज व्हेन टोटल इज़ नॉट 100। यदि आपके पास टोटल नंबर हंड्रेड्स नहीं है तो आप किस प्रकार से परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले कलर्स, नंबर ऑफ बीट्स, फ्रैक्शंस एंड डिनोमिनेटर 100 इन परसेंटेज। सपोज दैट हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स 8, 20 में से टोटल हमारे पास 20 हैं, 20 में से 8 नंबर ऑफ बीट्स हैं, तो इनको हम फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे। तो 8/20, 8/20 को जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब जो हम परसेंटेज को इससे पहले समझ चुके हैं वो हम पर 100 पे समझ चुके हैं, लेकिन अभी आपका जो डिनोमिनेटर है वो 100 नहीं है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, इसको देख लेते हैं। सपोज कि अभी हमने देखा कि आपके पास परसेंटेज जो होता है, हमने कहा कि परसेंटेज का साइन इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। ये होता है 1%। 1% को हम डिनोट करते हैं 1/100, माने 100 में से 1। उसी प्रकार 8 जितने भी परसेंट होंगे उसको हम 100 से काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि 8/20 ये आपका फ्रैक्शन है। ये डिनोट करता है कि 20 में से आपके कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। 20 इक्वल पार्ट्स में से आपके 8 पार्ट्स क्या हैं, शेडेड हैं। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए ये एक फ्रैक्शन है, इसमें यदि हम 100 इसका बेस बनाना चाहते हैं तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस फ्रैक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि 1/100 इज इक्वल टू 1%। ठीक है। परसेंट को हमने 100 में से काउंट करना है, लेकिन हमने इसको बिना 100 वाले फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में काउंट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर ऑफ 100 इंटू 8, 100 इंटू 8, 800 अपॉन, नीचे आप केवल 20 को लिखेंगे और इंटू 1/100 अलग से लिखेंगे। देखो हमने क्या किया कि इस ऊपर न्यूमरेटर वाले 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर वाले 100 को 1/100 रखा, इज इक्वल टू, अब 8/20 को जब हम सॉल्व करेंगे, 800 और 20 को हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 80 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 0 40 इंटू 1/100। अभी हमने समझा कि 1/100 को हम क्या लिख रहे हैं, 1% लिख रहे हैं। अब 1% लिखो या परसेंट लिखो, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही नंबर आता है। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हम परसेंटेज लिख देंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं,
यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 40 और 1/100 को हम लिखते हैं परसेंटेज, 1/100 को हम लिखते हैं परसेंटेज। तो जो 8/20 है, इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 40% आएगा। कितना आएगा? 40% आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने रिपोर्ट कार्ड के परसेंटेज को कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास मार्कशीट होती हैं, आपके पास मार्कशीट हो, जब आपको मार्कशीट मिलती है जब आपको मार्कशीट मिलती है तो उसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं। माना सपोज दैट कि हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। इन 5 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं, वो टोटल मार्क्स आपके पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास जो आपके गेन किए गए नंबर हैं, जो आपने प्राप्त किए हैं, माना सपोज कि आपने टोटल सब्जेक्ट में से, सभी सब्जेक्ट में से जो मार्क्स आपने फाइंड किए, वो आपने 270 फाइंड किए। कितने किए? 270 मार्क्स आपने अपने मार्क्स फाइंड किए। और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे? 1 2 3 4 5, माने 500 आपके क्या होंगे? मैक्सिमम मार्क्स। तो 500 में से आपने 270 मार्क्स क्या किए? ऑब्टेन किए। अब आपको अपनी परसेंटेज को फाइंड करना है। तो परसेंटेज को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जब मैं मार्क्स को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? जब हम मार्क्स को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 270/500, 270/500। ठीक हो गया। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इससे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास 100 नहीं है, 500 है। तो अभी हमने कहा कि बोथ साइड आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर वाले 100 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2700/500 इंटू 1/100 को आप सेपरेट लिखेंगे, क्योंकि 1/100 क्या होता है? 1% होता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1020 से ये ऊपर के 2 जीरो आपके कैंसिल हो चुके हैं। 5 से अगर आप 270 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो कितना आ गया? आपका जो आ गया वो आ गया आपका 54 और 1/100 हो गया 1%। तो 54%, तो आपने कितने मार्क्स गेन किए? 54%। तो ये डिपेंड करता है आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका जितना भी होगा, 500 होगा, 600 होगा, 1000 होगा, ठीक है, उसमें से आपने कितने गेन किए उसको आप इस प्रकार लिखेंगे और उसको 100/100 करके आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपका अगला टॉपिक है कि कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। अब हमने डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू परसेंटेज। 0.75 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस प्रकार से करेंगे ये समझ लेते हैं।
उसने कहा 0.75 को आपको किस में करना है, ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100, 75/100। अब 75/100 तो ये आपका ईजिली आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 है। तो हमने कहा कि जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है तो न्यूमरेटर जितना होता है वो उतना परसेंटेज बन जाता है, तो 75%। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है ट्राई दिस। सबसे पहले है कि 35% प्लस ब्लैंक और परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। मीन्स अब 35% में कितना ऐड करेंगे कि 100% हो जाए, तो कितना करना पड़ेगा, 65। तो यहाँ पर अगर मैं 65% करूँ तो 65 और 35 कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, इसी प्रकार इनको ऐड करके कितना यहाँ पर ऐड किया जाए कि 100% हो जाए, कितना यहाँ पर 100 में से माइनस कर दिया जाए कि 45 हो जाए, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप ट्राई कर लेना।